Hey, hello student. Welcome back. Let us go for the next topic, which is again very easy, the fact based. This topic was given in 1845 by a fantastic scientist called स्ट्रोक, जॉर्ज स्ट्रोक. ओके, तो स्ट्रोक ने अपने एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक्स लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. मैं इस लॉ को इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये लॉ का यूज करके पहली बार हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ के निकाला. ओके, मिलिकन्स करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये फॉर्मूला यूज किया और चार्ज का वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ये ढूंढ के निकाला. ठीक है, तो चलो चालू करते हैं स्ट्रोक्स लॉ से. कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लॉ पढ़ना है, कुछ ज्यादा प्रूव भी नहीं करना है. एक्सपेरिमेंटल लॉ है. आगे एक लंबा जार ले लो, बहुत लंबा जार ले लिया. ठीक है, छोटा लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसमें सपोज मैंने ग्लिसरीन ले लिया. क्या ले लिया बच्चों? ग्लिसरीन. ठीक है, इसमें मैंने ग्लिसरीन ले लिया. एक लंबा जार लिया और उसमें मैंने क्या ले लिया? ग्लिसरीन ले लिया. और इस ग्लिसरीन में मैंने एक छोटा सा स्पीयर, स्टील का बोल सकते हो, एक छोटा सा स्पीयर इसमें मैंने छोड़ दिया. तो ये स्पीयर नीचे आना चालू करेगा, बराबर कि नहीं? तो एक लंबा जार लिया, उसमें मैंने ग्लिसरीन लिया और उसमें मैंने एक छोटा सा स्पीयर ड्रॉप किया. तो ये स्लोली नीचे आएगा, ये स्लोली नीचे आएगा. और ये जो ग्लिसरीन है ये इसको रोकने का कोशिश करेगा, उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगाएगा. मतलब लिक्विड, मतलब यहाँ पे जो ग्लिसरीन है वो है मीडियम. ग्लिसरीन क्या है? मीडियम. और ये ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रोक्स ने स्फेरिकल वर्ड यूज किया, तो ठीक है. कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक मीडियम में मूव होगा, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक मीडियम में मूव होगा तो वो मीडियम उस ऑब्जेक्ट पे विस्कस फोर्स लगाएगा. ओके, मतलब फ्रिक्शन लगाएगा, उसके मोशन को रोकेगा. मीडियम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकेगा, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है. किसका? मीडियम का, लिक्विड का, ग्लिसरीन का. ये विस्कस फोर्स है. ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इस लिक्विड के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है. मतलब ग्लिसरीन अलग फोर्स लगाएगा, वाटर अलग फोर्स लगाएगा, हनी अलग फोर्स लगाएगा. हर एक जन अलग अलग फोर्स लगाएगा क्योंकि ईटा का वैल्यू हर एक के लिए अलग है. तो गारंटेडली ये फोर्स कितना लगेगा, ये विस्कस फोर्स एक मीडियम इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे, मीडियम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे कितना विस्कस फोर्स लगाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, रेडियस ऑफ दैट बॉब, दैट ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के रेडियस पे डिपेंड करता है, एंड गारंटेडली वेलोसिटी बाय व्हिच इट इज फॉलिंग. ओके, कौन से वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है, उस वेलोसिटी पे वो डिपेंड करता है. तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज अ स्ट्रोक्स लॉ. तो बेसिकली यही स्टेटमेंट है. तो विस्कस फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम एंड अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट लिक्विड, radius of that sphere and velocity by which it is falling. बस आपको इतना याद रखना है और आप ये साइन निकाल दोगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट 6 पाई ईटा आर बी. तो ये आपको सिर्फ एक लॉ लर्न करना है. बेसिकली ये लॉ बहुत यूजफुल लॉ है और ये लॉ कब लगाना है मालूम होना चाहिए. देखो अभी थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में मेरे को लग रहा है मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, याद है आपको? ये न्यूटन ने बनाया था, ये स्ट्रोक्स ने बनाया. एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना फोर्स लगाता है, ये वाला फॉर्मूला. एक मीडियम, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, मूव हो रहा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो वो कितना फोर्स लगाएगा, इट इज गिवन बाय स्ट्रोक्स. दोनों भी विस्कस फोर्स के फॉर्मूले, पर एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना लगा रहा है वो इस फॉर्मूला से पता चलेगा. और एक मीडियम, लिक्विड, एक फ्लूइड, जो भी मीडियम है उसमें से अगर कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, उसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर बी. जबान पे डाल दो, एब्सोल्यूट जबान पे डाल दो.
इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे जरूरी नहीं लग रहा है फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट फॉर्मूला और लॉ आप अच्छे से याद रखो, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद रखोगे तो अगला लेक्चर तो आपको समझ में नहीं आना, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है, इस सारी ऐसा साधारण वेलोसिटी नहीं, इसका एक समाज में इज्जत है। ये वेलोसिटी को बहुत इज्जत है समाज में। बेसिकली हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, फिर उसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो एक जबरदस्त टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी का, कंप्लीटली स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। और जैसे कि मैंने बताया मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ढूंढ के निकाला था। अगेन एंट्रेंस में आपको पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सुपर हिट कॉन्सेप्ट इस लॉ पे बेस्ड है। लॉ लास्ट टाइम बता रहा हूं, एक मीडियम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला। एक मीडियम में से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, मीडियम। और यहां पे मैंने एग्जांपल में मीडियम किसको लिया है, ग्लिसरीन को, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में लिया है छोटा स्टील का बॉल। ओके, फॉर्मूला यार 6 पाई ईटा आर वी, सिंपल, कुछ नहीं है, इतना ही है। फैक्ट बेस में फिर से बोला, आपको प्रूव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। जितना इजी कर सकते हो बोर्ड्स को उतना इजी रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते रहो इसको, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।